अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाह उम्मत। आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जनाब उम्मीद है इंशाअल्लाह आप जो हैं जहां भी होंगे आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आफ़ियत के साथ में रखे, खुश रखे। और मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, और अब तो उनको फेसबुक पेज का भी को पता लग गया है तो उस पर भी मैसेज करते हैं। तो अक्सर मैं मैसेज पढ़ता हूँ और फेसबुक पेज के तो पढ़ता ही हूँ। तो अगर आप भी हमें फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक और जो है तो मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जो है फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम वगैरह में ये थर्ड क्लास की एप्लीकेशन नहीं चलाता। फेसबुक जो है उस पर जो है पॉपुलर लोग रहते हैं और जो है सभी चलाते हैं। तो उसमें मेरा पेज है, मैं उसको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंशाल्लाह आप जो है और फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारा हजरात जो मैसेज कर रहे हैं कि उनको शुगर की जो है दवाई चाहिए, शुगर की कुछ ऐसी तरकीबात चाहिए जो बग़ैर पैसे की हो, कुछ खर्च भी ना हो। तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी जो है वीडियो बना रखी हैं, आप उनको जाकर मेरे देख सकते हैं चैनल पे। और उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कई वीडियोस मैंने उसमें बनाई है, बड़ा उसमें तफसीली जो है लोगों को बताया कि किस तरह से बग़ैर ख़र्च के आप जो है शुगर का मुकाबला कर सकते हैं और जो है उससे जो है छुटकारा पा सकते हैं। चलिए खैर, आज का जो मौजू है वो है बवासीर का। इसके मुतालिक बहुत लोग सवाल करते हैं और जो है बहुत मैसेज करते हैं कि हम बहुत आसान तरीक़ों में जो है आप कोई नुस्खा बता दें ताकि हम उसको कर लें और जो है उससे फ़ायदा हो सके। तो आप जो है कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए। तो मैं आपकी खिदमत में बिल्कुल ऐसा ही लेकर आया हूँ। आप अगर उसको कर सकते हैं तो करें, बहुत शानदार हैं। और अगर दूसरों को बताना चाहते हैं तो दूसरों को बता सकते हैं, तो उसमें आपको सवाब मिलेगा। ये भी एक सदका जारिया है। उससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, छोटी सी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। और वीडियो कर दीजिए लाइक और जो है कमेंट्स करके हमें बता दीजिए, ताकि जो है आपकी परेशानी के जो जिस तरह के भी आप नुस्खे चाहते हैं तो इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर हम आपको वीडियो बनाएँगे। चलिए आज का जो नुस्खा है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो हज़रत सबसे पहले क्या लेना है, अरंडी का तेल। आप अरंड को जानते हैं, और अगर देसी मिल जाए, घरों में भी लोग पेड़ लगाते हैं, घेरों में खेतों में लगाते हैं। अरंडी का तेल, उसका तेल लेना, बीज होते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अरंडी का जो है अरंड का पत्ता है, अरंड का पेड़ है, आप इसको देख सकते हैं, इसके बीज होते हैं। तो आप उसका तेल लें। कितना तेल लेना है, 8 तोला। 8 तोला आपको तेल लेना है, अरंडी का तेल 8 तोला। ठीक है जी। 8 तोला का मतलब है मेरे ख्याल में 100 ग्राम। तो 100 ग्राम तेल ले ले अरंडी का। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में लेना है आपको नौशादर। ठीक है, नौशादर लेना है आपको। और नौशादर भी है 3 ग्राम लेना है, 3 ग्राम लिख लें आप। पहले लेना है अरंडी का तेल 8 तोला यानी कि 100 ग्राम। उसके बाद में लेना आपको नौशादर। नौशादर का मतलब है 3 ग्राम। और उसके तीसरे नंबर पर आपको लेना है काफूर। कपूर भी बोलते हैं बहुत सारे हज़रात इसको, जो है कपूर की गोली, कपूर आप देख रहे हैं। तो ये कपूर है, काफूर। आप इसको जो है 2 तोला लेंगे, यानी कि मेरे ख़्याल में 25 ग्राम। ठीक है जी, 25 ग्राम ये ले लीजिए। और इसी तरह से आप लेंगे चौथी चीज़, सुहागा। बहुत अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग कहते हैं। और जो है सुहागा जो है ये लेना आपको 6 माशा, ये कम लेना है, 6 माशा। अरंडी का तेल लेना 8 तोला यानी कि 100 ग्राम। उसके बाद में आ गया नौशादर। नौशादर लेना है आपको 3 ग्राम। फिर काफूर लेना है आपको ये 2 तोला यानी कि 25 ग्राम। सुहागा लेना है आपको 6 माशा। अब करना क्या है, आपको एक ऐसा बर्तन लेना है जो कलीदार ना हो, यानी कि जिस पे कली वगैरह होती है, और ऐसा बर्तन ना हो। लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोहे की कढ़ाई ले लीजिए आप, उसमें ये तेल छोड़ दीजिए, अरंडी का जो तेल है, और उसको बढ़िया पका लीजिए।
पकाने के बाद में अब ये 3 चीज़ रह गई, नौशादर, काफूर, सुहागा। आप इसको मिक्स कर लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल पाउडर। बनाने के बाद में उस तेल में छिड़कना है आपको। छिड़कने के बाद में सारा अब उसका हलवा बनाना, मरहम सा बन जाएगा ज़बरदस्त। बढ़िया करके फिर इसको पकाना है और इसको उतार के फिर आपको क्या करना है, कांच की शीशी में इसको करके रख देना है। ठीक है जी। अब जो मस्से हैं, जो बाहरी मस्से हैं, आप उस पर या तो रोवर से, कॉटन से लगा लीजिए या फिर कोई लंगोट बांध लीजिए, उस पर लगाइए रोज़ाना की रात को। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ 7 दिन में मस्से, आपके जो मस्से हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे 7 दिन के अंदर। अरे एक बात और बताऊँ, ये मतलब एक कैद, मैंने जो अपना एक नज़रिया बताया, जो औरों को भी मैंने ये नुस्खा बताया, तो अगर 7 में ना हो तो आप ये ना कहना उनका हकीम जी जो है आप झूठ बोल ले, 7 दिन में नहीं हो, अभी 8 में हो सकता है। लेकिन मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, 7 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे नस्से। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही शानदार ये नुस्खा है। और जो है, जो गर्म चीज़ें इनसे परहेज़ करना, थोड़ा गर्म चीज़ परहेज़ करना, वैसे भी गर्मी आ रही है, और जो है आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आज के लिए यही काफ़ी है, और जो है दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।